আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ, ওরা কোনো ধর্ম মানে না। কি করে? দাঙ্গা করে, দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে, মানুষ মেরে ক্ষমতা এসছে। আপনাদের মনে নেই ভয়াবহ দাঙ্গা? প্রত্যেকটি ভোটারকে ভয় দেখানো, প্রতিনিয়ত বলা যে ইলেকশন কমিশন তো কদিনের জন্য আমরাই থাকবো, এবং এই পুরোটা কিন্তু হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে হারছেন, বাংলার জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবেন এবার, সেই হারের ভয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের জনগণকে, বাংলার ভোটারকে, बांग्लार মানুষকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করছে। ये सब क्या मेरे समझ में नहीं आया, किस आधार पर उन्होंने कहा। देखिए, त्रिपुरा में, पूरा भारत में त्रिपुरा हाईएस्ट माने फीस ईटर, जानते हैं आप? तो बीजेपी शासित है, तो वहां पर अगर हाईएस्ट फीस ईटर है तो बंगाल में कैसे ये बीजेपी शासित अगर बनेगा तो वहां पर फीस नहीं खाएगा? तो ये तो गलत। मैं तो बीजेपी का माने वहाँ सरकार हम लोग है वहाँ, तो वहाँ तो हाईएस्ट है, और फीस प्रोडक्शन भी हम लोग ज्यादा कर रहे हैं वहाँ, जानते हैं। काफी नॉर्थ ईस्टर्न में हम लोग अभी काफी आगे है हम लोग वहाँ। तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो बिना जानकारी करके डरा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। हकीकत जो है आप ये लेके रिपोर्ट लेके बात करना चाहिए। ममता दीदी जो है वो इस तरह के इमोशनल एक्सप्लाइटेशन करने की बहुत माहिर हैं। और जब आपको याद होगा कि पहले इन्होंने माँ माटी और मानुष की बात की थी, अब माँ माटी और मानुष के साथ इन्होंने आपराधिक छल किया। अब उसके बाद जो है वो मांस, मच्छी और मुसलमान पे आ गई हैं। माँ माटी मानुष भूल गई और मांस, माछी और मुसलमान पे लग गई हैं। फिर से जो है वो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का धंधा शुरू कर दिया है, और फिर नया नारा शुरू कर दिया है कि मांस, माछी और मुसलमान। तो ये सब सारा के सारा जो इस तरह का छल है, जो इस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल है, वो इस बार समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त होने वाला है। अब इन चीजों का कोई सबूत है उनके पास? कोई तथ्य है? कोई यथार्थ है? ये नहीं, ऐसा तो कुछ भी है नहीं। कहीं किसी ने कहा है क्या? ये सब नहीं कहा है किसी ने भी। तो ऐसे आरोप तो आप कुछ भी कह सकते हैं कहने के लिए, जब आप, और वैसे भी जब आप बौखलाए हुए होते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। बिल्कुल भी ये सब इसी तरह की बातें हैं। सर, वो बहुत सारे नाम कट गए, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख नाम काट दिए गए। इलेक्शन कमीशन पे भी लगातार जो नाम गलत हैं अगर वो काट दिए गए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ ये किसी एक के लिए तो नहीं कटे ना, वो उसका असर तो सभी दलों पर पड़ेगा ना। तो उनको, सिर्फ उनको ही परेशानी क्यों है इस बात की? ऐसा तो नहीं कि जो बीजेपी के, जो जिन लोगों ने कभी बीजेपी को वोट दिया होगा या वोट देने वाले थे, उनके नाम भी नहीं कटे हुए। कटे हैं सब जगह, सबके नाम कटे हैं और सब दलों पर उसका फर्क पड़ेगा। Why she is crying? सर, लेकिन हमेशा से सवाल यही उठ रहा है कि बंगाल की अस्मिता को खत्म कर दिया जाएगा। आपको लगता है इसका असर इलेक्शन पर पड़ेगा? हमेशा वो इस तरह की बातें करती हैं जब भी इलेक्शन आता है। पहले नॉर्मल बातें होती रहती हैं, फिर जब इलेक्शन नजदीक आता है तो इन बातों का और जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, आरोपों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, नए नए आरोप खोजे जाते हैं कि अब क्या कहा जाए। ये सब वही है। दैट्स ऑल। इससे मालूम होता है कि ममता जी इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह के बयान उनसे ये दर्शाते हैं। और वो लास्ट होता है ना, एक डूबते को तिनके का, इस तरह के बयान उनके लगते हैं। अब बंगाल की जनता ने मन बनाया है कि विकसित भारत का देश में कंट्रीब्यूट करने का, और लोकल फॉर वोकल, स्टार्टअप, स्टैंड अप के जरिए प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ मजबूत करने का बंगाल के लोगों ने मन बनाया। ममता बनर्जी अभी से लग रहा है कि वो मान चुकी हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी से कह रहे हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। ये सही है कि मई के पहले हफ्ते के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं होंगी। इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद उनका बुढ़िया बिस्तर बंधना तय है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। हिंसा रोकने में वो पूरी तरह नाकाम रही हैं और उनसे कोई अपेक्षा कर भी नहीं सकता।
जब टीएमसी के लोग, टीएमसी के गुंडे, वहाँ की पुलिस और सरकार मिली भगत से पिछले कई साल से बंगाल को तबाह और बर्बाद कर रही है। ऐसी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ममता जी ने अपना आपा और अपना संतुलन खो दिया है। नॉन इश्यूज को इशू बनाना, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना, क्या ये पॉसिबल है कि कोई सरकार किसी को मछली खाने से मना कर दे? लेकिन कुल मिला के लोगों को उकसाकर वोट हथियाने की षड्यंत्र है, इमोशनल ब्लैकमेल करने का षड्यंत्र है, और भी पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। तो इसका अर्थ है कि अब ममता जी को आराम करना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में कई प्रांत हैं जहाँ पर लोग मछली अंडा वगैरह खाते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है, तो क्यों बीजेपी ऐसा करने लगेगी? ये तो ममता बनर्जी कभी देखिए किस प्रकार से भड़काने का कोई न कोई तरीका ढूंढ रही है। वो जनता में इस प्रकार का भड़काव पैदा कर रही है कि यहाँ आपको शांति से नहीं रहने देंगे, यहाँ मांस मछली नहीं खाने देंगे, ये सब बंद कर देंगे। कैसी मतलब एक विकृत सोच है, और वो केवल भड़काने का काम करने का है। लेकिन जनता सावधान है, जनता अब ऐसे भड़कने वाली नहीं है। जनता सब जानती है कि बिहार में, उड़ीसा में, आसाम में जहाँ हमारा शासन चल रहा है, वहाँ पर किस प्रकार से ठीक ढंग से सारी खान पान जिसका जो है वो व्यवस्थित रूप से हो रहा है, वहाँ भी होगा। तो जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ नॉन वेज लोग नहीं खाते हैं। बिहार में भी मिलीजुली सरकार है, और भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि नॉन वेज नहीं खा सकते हैं। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए, पूरी आजादी है। ये सब अनाप शनाप बात जो है सो ममता बनर्जी अब लोगों को बरगलाने के लिए कह रही हैं, चूंकि वो जानती हैं कि अब उनकी सरकार, उनका चैप्टर खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे ढंग से आने वाली है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।